हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसका प्रीवियस चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, हम पूरा डिटेल में पढ़े थे। उसी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सम स्पेसिफिक एंगल जो पढ़े थे, उसी से रिलेटेड इस चैप्टर में उसका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका यूज एक्चुअल में होता क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस। एक्चुअल में इस चैप्टर का नाम एक तरह से एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक बोल या फिर हाइट एंड डिस्टेंस बोल सकते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस बोल सकते हैं क्योंकि अगर ये किसी टावर की हाइट है, किसी एंगल कोई एंगल दिया हुआ है 30, ये x है, इसकी हाइट 20 मीटर है, ठीक, और ये कोई टावर है, तो बेस से इसका डिस्टेंस हमको फाइंड करना हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ये यूज करके इसको हम पूरी तरीके से इसका आंसर सॉल्व मतलब ला सकते हैं। एक्स की वैल्यू या फिर टावर का हाइट पूछे या फिर ये डिस्टेंस पूछे जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये पूछे या फिर एंगल, इसको कैसे लाएंगे। आपको tan का फार्मूला बताए थे, tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, इट मीन 20/x, और थीटा tan 30 की वैल्यू याद होनी चाहिए आपको। पिछली क्लास में हम बताए थे आपको कि कुछ स्पेसिफिक एंगल है जिसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, लाइक 30, 45, 0, 90, 60। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हैं उन सब में लाइक sin 0, sin 30, tan 0, tan 30, tan 45, tan 60, cot 30, cot 60, सब कुछ स्पेसिफिक एंगल हैं लाइक 30, 60, 90 और 45। इन सब की वैल्यू आपको याद होना चाहिए। तो tan 30 की वैल्यू कितना होती है, 1/√3 इक्वल्स टू 20/x। देन x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 20√3। तो इसका यूज किया जाता है। ये जो लाइन होती है इसको बोला जाता है आपका लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट है, ये टावर का पिक है और ये यहां पर ऑब्जर्वर की आंख है। ये टावर को इस तरीके से देखता है 30 डिग्री के एंगल पर, और टावर की हाइट 20 है, तो उस टावर से ये ऑब्जर्वर कितना दूर खड़ा है इसका यूज करके हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट, 3 पॉइंट लिखा हुआ है, आप लिख लीजिए। इसका माइनिंग हम आपको समझा दे रहे हैं, क्या बोलना चाह रहा है ये 3 पॉइंट में। इस 3 पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लिखा हुआ द लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। जो बताए थे, ये सपोज ऑब्जर्वर की आंख है, ठीक है, सपोज कर रहे हैं आंख है ऑब्जर्वर की, ऑब्जर्वर है, ठीक। अब क्या बोल रहा है, आई ऑफ द ऑब्जर्वर टू द पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट व्यू बाय ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट व्यू बाय द ऑब्जर्वर। इस ऑब्जेक्ट को इस तरीके से, यहाँ इसकी अगर आंख है तो इस ऑब्जेक्ट को इस तरह से देख रहा है। अगर यहाँ पर कोई मार्कर है तो अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो ये इसका टॉप है और ये इसका बॉटम है, तो उसको इस तरीके से देख रहे हैं। तो इस आंख से इसके टॉप पर ये जो एंगल बनेगा थीटा बनेगा, तो ये इस लाइन को, जो इस लाइन से उसके टॉप को इस ऑब्जर्वर की आंख को जो मैच करेगा, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, ये टावर है कोई और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बोल देंगे, ठीक है। ये पहला लाइन का मतलब है, ठीक। दूसरा क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको मार्क कर लेंगे, ठीक। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये 2 वर्ड्स हैं, इन दोनों को समझना है। द एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट बीइंग viewed is the angle formed by the line of sight with the horizontal। ये दूसरा पॉइंट है, ठीक। हॉरिजॉन्टल के साथ लाइन ऑफ साइट, ये टावर है, तो ये क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट बीइंग viewed by the angle formed by the line of sight with the horizontal when it is above the horizontal।
एबव द हॉरिजॉन्टल, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल एबव द, ये जो थीटा है इसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ में आ गया पहले लाइन का मतलब, यही लास्ट में लिखा हुआ है, द केस व्हेन वी रेज आवर हेड टू लुक एट अ पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट। लाइक अगर कोई टावर है, ठीक, इस तरीके से अगर कोई टावर है, लाइक इसी को मान लेते हैं, ये बोर्ड ऊपर से नीचे अगर इसको हम देख रहे हैं तो अपना हेड है ऐसे ऊंचा कर रहे हैं, तो इस तरीके से उस टावर का जो टॉप होगा इस तरह से दिखेगा। तो जो हमारा हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा है, ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ जो हमारा एंगल बन रहा है ऑब्जेक्ट के टॉप को देखने के लिए, ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा था, एंगल ऑफ डिप्रेशन। सिर्फ दो लाइन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करके सारे चैप्टर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ लेते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट बीइंग व्यूड बाय एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक, ये भी लाइन ऑफ किससे बना है, लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल when it's above the horizontal level, sorry above नहीं होगा, ठीक, below the horizontal level, तो ये horizontal हमारा हो गया, ये कोई टावर है, लाइन ऑफ साइट ये होगी, ये टॉप है किसी टावर का इस तरीके से, ठीक है। इसका इस तरीके से अगर देखा जाएगा तो ये जो थीटा बन रहा है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। इतना चीज समझ में आएगी नहीं। ये जो तीनों पॉइंट था बारी बारी करके, ये पहला पॉइंट है, ये तीसरा और ये दूसरा। इसका एक्सप्लेनेशन तीनों पॉइंट को एक्सप्लेन कर दिए कि क्या बोलना चाह रहा है। पहला लाइन ऑफ साइट ये होगी, अगर इस ऑब्जर्वर है उसको जब इसके टॉप से मैच कराया जाएगा तो जो लाइन होगी वो लाइन ऑफ साइट होगी, और ये जो नीचे का लाइन जो उसके बेस को ऑब्जर्वर से मैच करेगा वो हॉरिजॉन्टल, और ये जो भी टावर होगा या फिर घर होगा कुछ भी हो सकता है वो उसकी हाइट है। दूसरा बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, जब हॉरिजॉन्टल से ऊपर देखा जाएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, जब हॉरिजॉन्टल से नीचे देखा जाएगा तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। ठीक है, ये तीन चीजें समझ गया, बस इसको यूज करके आगे सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये दो क्वेश्चन दिया हुआ है हाइट एंड डिस्टेंस का ही है, जो अभी तक सीखे थे, एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन यही है। अगर ये हॉरिजॉन्टल है, अपना ये हॉरिजॉन्टल है, तो ऊपर अगर हेड करके देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और नीचे जाएंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। सिर्फ ये दो चीजें, और जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, अगर ट्रायंगल बन गया, बनाने में आप सक्षम है तो फिर कोई भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाना और सॉल्व हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में भी ज्यादातर tan का ही यूज किया जाता है, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। इसमें क्या लिखा, अ टावर इज 100√3 मीटर हाई, टावर 100√3 मीटर, कोई टावर है ये भी। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता चला जा रहा है आप लिखते चले जाएंगे, सब कुछ बनता चला जाएगा। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, अब ये अगर टावर है तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल बना दिए, और ये ऑब्जर्वर अगर है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा या नहीं होगा, इतना तक समझ में आएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक, पिक इट्स टॉप from a point 100 meter, its top from a point 100 meter away from its foot। ठीक, इस टावर का फुट इस पॉइंट से 100 मीटर अवे। यहां तक बात समझ में आया कि नहीं आया?
अगर इतना बना लिए तो सोल्यूशन तो फिर एक लाइन का है ना, tan थीटा लगा लीजिए। tan थीटा इक्वल्स टू AB बाई AC। AB कितना दिया है 100√3, ये कितना दिया है 100, ठीक। सॉरी, tan थीटा इक्वल्स टू 100 से 100 कट जाएगा, रूट का 3। tan थीटा इक्वल्स टू tan 60, देन थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री होगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक। अब इसमें क्वेश्चन में फिगर बनाया था, आपके भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन में फिगर बना रहेगा, नहीं भी बन सकता है, बट इसमें बना के दिया था। अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर मेक्स एन एंगल ऑफ 45। ये कोई ब्रिज है, ये कोई रिवर है, रिवर पे कोई ब्रिज बना है जो परपेंडिकुलर से 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्या लिखा है 45 डिग्री विद द रिवर बैंक। रिवर बैंक से 45 डिग्री पर ये ब्रिज है। अक्रॉस द रिवर इज 150। ब्रिज का क्या हुआ है लेंथ का, जो ब्रिज का लेंथ जो दिया हुआ है 150 मीटर। अक्रॉस द ब्रिज पूछा क्या है हमसे, ब्रिज अक्रॉस द रिवर इज 150। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द रिवर। विड्थ मतलब ये पूछ रहा है, इसको h मान लें, h। अब हमको वो फार्मूला लगाना है, हमको एंगल दिया हुआ है थीटा, और h परपेंडिकुलर जो है या फिर h जो है ये हमको निकालना है, और हमको हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है 150। अब परपेंडिकुलर हाइपोटेनस में हमारे पास कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है, साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल्स टू P बाई H होता है। यहाँ पर साइन 45, P कितना है H निकालना है, और हाइपोटेनस कितना है 150। साइन 45 की वैल्यू यहाँ पर देते हैं 1/√2, तो H आ जाएगा 150/√2, इट मीन्स 75√2 मीटर। योर आंसर, ठीक है। दोनों क्वेश्चन समझ गए। ऐसे ही अभी करेंगे 8-10 क्वेश्चन इस पे रिलेटेड, अभी करेंगे 8 से 10 क्वेश्चन, पूरी तरीके से ये चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को नोट डाउन करिए। ठीक है, अगला तो क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टाल, जो जो बोलता जा रहा है करते चले जाएंगे, ठीक। कोई ऑब्जर्वर है 1.5 मीटर टाल है, टाल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द टावर। टावर ऑब्जर्वर से 100% बड़ा होगा। ऑब्जर्वर तो कोई आदमी है, ऑब्जर्वर होगा, और ये टावर तो इससे बड़ा ही होगा, तो ये टावर है। और क्या लिखा है 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द टावर। टावर के से 28.5 मीटर ये डिस्टेंस हो गई आपकी। अब क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर फ्रॉम हर आईज इज 45। ऑब्जर्वर ये है तो इसकी आंख तो यहाँ होगी, नीचे तो होगी नहीं, नीचे तो पैर है। ये ऑब्जर्वर इतना मीटर लंबा है, आंख इसकी यहाँ है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन टावर क्या लिखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर फ्रॉम हर आईज इज 45 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर। x इसको मान लेते हैं, ये तो 1.5 होगा, पूरा x प्लस 1.5 होगा, ठीक। अगर ये x निकल जाए तो हम टावर की हाइट बता सकते हैं। तब यहां से इस एंगल में A B C, ट्रायंगल A B C, tan 45 डिग्री क्या होगा BC बाई AC,
बी सी एक्स हम माने हैं, ए सी हमारा यही होगा, ये भी उतना ही होगा 28.5। और tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 x अपन 28.5, देन x इक्वल्स टू 28.5 मीटर एंड बी ए बी सी डी ई, हाइट ऑफ टावर बी डी। मीटर होगा, किसी कोई प्रॉब्लम? ये बोला है 1.5 मीटर टॉल है ऑब्जर्वर, ये हमारा टावर है। अभी 1.5 मीटर इसका एंगल ऑफ एलिवेशन टावर से इस ऑब्जर्वर की आई से एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। और ये हमारा हो जाएगा टावर की पूरी हाइट, इसको हम x मान लिए, tan 45 डिग्री, यहाँ पर इस ट्रायंगल में tan 45 लगा दिए, तो x बाई 28.5, तो x की वैल्यू 28.5 आ गई, और पूरा 28.5 में 1.5 ऐड करेंगे, 30 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, अभी तक हम एलिवेशन पे चल रहे थे, एंगल ऑफ एलिवेशन पे हॉरिजॉन्टल से ऊपर, अब हॉरिजॉन्टल से नीचे, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ कार स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। ठीक है, ये कार है कोई, ठीक, ये कोई कार है ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर टावर। ये ग्राउंड पर कार है, टावर का कितना है 75 मीटर टावर, 75 मीटर, ग्राउंड पे कार है। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा या नहीं होगा, थीटा, इसमें वैल्यू दी है 30 डिग्री। ये एक्स पूछा है कि कितने डिस्टेंस, ठीक है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, टावर के टॉप के साथ बना रहा है। यहां पर यूज करेंगे tan 30 75 बाई एक्स, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, सॉरी 1/√3, इसमें क्या दिख रहा है आप लोगों को कि आपको ये tan 30 tan 45 tan 60 या फिर sin 30 sin 60 इन सब का वैल्यू याद होना चाहिए। और एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रहा है तो हॉरिजॉन्टल से नीचे उस एंगल को ड्रॉ करना है, एलिवेशन पूछ रहा है तो ऊपर ये ड्रॉ करना है ये ट्रायंगल, और ये वैल्यू याद रहे। क्वेश्चन फटाफट आपका कोई भी क्वेश्चन रुकेगा नहीं, सब सॉल्व होता चला जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन फिगर what is value of the length AB? फिगर क्या दिया हुआ है, थर्टी 45 A B C D 30 45 A B C D, सॉरी इसमें जो ये जूम किया वो लेके चलना पड़ेगा हमको, A B C D ये हमको चाहिए। ठीक, हमको A B बताना है। ठीक, पहले तो हम ये ट्रायंगल लगाएंगे
45 पर लगा देते हैं, ठीक, इसको x मान लेते हैं, ठीक। लेट बी सी इक्वल्स टू एक्स, ट्रायंगल बी सी डी में tan 45 डिग्री इक्वल्स टू 45 बाई एक्स। tan 45 की वैल्यू x 1 होती है, तो x इक्वल्स टू 45 आ गया, ठीक। फिर ट्रायंगल बड़ा वाला लेंगे ए सी डी में, ए सी डी tan 30 इक्वल्स टू 45 बाई ए बी प्लस एक्स बोलेंगे इसको, सॉरी ए बी प्लस एक्स से 45 है, एक्स की वैल्यू क्या अभी हमारी निकल के आई है, अभी फिलहाल एक्स ले लेते हैं, इसको 1/√3 कर देंगे, इसको 45 कर देंगे, ए बी को ए बी ऐसे रहने देंगे और √3, ए बी की वैल्यू कितना आई है 45। इसके बाद यहाँ इसको सॉल्व कर देंगे, इधर 45√3 हो जाएगा, इधर ए बी प्लस 45, ए बी को इधर लाएंगे, ए बी और 45 इधर जाएगा तो 45√3 माइनस 1, ये आपका 45√3 माइनस 1 मीटर इज योर आंसर, ठीक। ये फिगर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ए बी की वैल्यू निकालनी है, इसको x माने, पूरा x माने, ये अगर ग्राफ दिया हुआ तो आपको सिर्फ tan 45 tan 30 लगानी है, ऑटोमेटिक आपको दिख जाएगा कि आंसर कहाँ से आने वाला है, ठीक। तो पहले x मान, इसलिए इसको x माने क्योंकि हमको पता है tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो इसमें लगाएंगे तो ये डिस्टेंस इतना बराबर आ जाएगी, फिर पूरी पे लगा देंगे, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसको इरेज कर दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, वाटर बोतल का टावर और वाटर बोतल की हाइट निकालनी है। हाइट ऑफ वाटर बॉटल एंड टावर। अभी ये क्वेश्चन में फिगर में क्या दिया हुआ है ये देखते हैं। ये टावर है, ये उसके ऊपर वाटर बॉटल है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वाटर बॉटल का बेस एंड वाटर बॉटल का टॉप ये 30 और ये बड़ा वाला 45 डिग्री, ठीक। ए बी सी डी और कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है द हाइट ऑफ, क्वेश्चन में 40, ये 40 मीटर डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक। अब हम एक बार पूरे को x मान लेते हैं, ठीक। इसी को x मान लेते हैं, टावर की हाइट x, ठीक। अब ट्रायंगल पहले लगाएंगे, ट्रायंगल बी सी डी में tan 30 इक्वल्स टू, छोटा वाला ट्रायंगल है ये वाला, tan 30 इक्वल्स टू x बाई 40, x बाई 40, tan 30 का मान होता है 1/√3 इक्वल्स टू x बाई 40, देन x इक्वल्स टू 40 बाई √3, ठीक। देन ट्रायंगल बड़े वाले में आ जाएंगे, ए सी डी में tan 45 लगाएंगे, tan 45 को क्या करेंगे x प्लस ए बी अपॉन 40, tan 45 की वैल्यू होती है 1, देन x प्लस ए बी इक्वल्स टू 40, देन x की वैल्यू तो 40/√3 हमारा आया था, 40 माइनस 40/√3, इसको सॉल्व करेंगे तो 40 कॉमन ले लेंगे
√3 माइनस 1 बाई इतना मीटर आपका ए बी की वैल्यू हो जाएगी। ये बॉटल की हाइट हो गई, ये जो एक्स है ये ए बी बॉटल का, और ये जो एक्स है टावर की हाइट हो गई। ठीक है, इन दोनों को आप नोट करिए। क्या लिखा क्वेश्चन में, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो एक चीज तो अंडरस्टूड होगा अपने से कि बिल्डिंग से बड़ा ही टावर होता है। ठीक, तो ये हो गया अपना टावर और ये हो गई बिल्डिंग। थोड़ी छोटी कर देते हैं, ज्यादा ऊंची बिल्डिंग भी ठीक नहीं है। ये उसका हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। अभी क्या बोल रहा है, जो जो बोलता है करते चले जाएंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, एलिवेशन पूछ रहा है, इसका मतलब ऊपर होगा। टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है, इसका मतलब इसकी बात कर रहा है। टावर इज 30 डिग्री। फिर क्या बोला, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, फुट ऑफ द बिल्डिंग और एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर इज 50 मीटर, देन इसकी हाइट बतानी है। ठीक है, हो गया। ठीक है, तो ट्रायंगल बना लेते हैं, ए बी सी डी। अब इन दो ट्रायंगल बन गया, दोनों एंगल दिया हुआ, दो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, एक बड़ा वाला ए बी सी और दूसरा बी सी डी। अब इसमें एक हाइट पता है, एक एंगल पता है, तो हम क्या लगाएंगे, tan थीटा लगा के ये डिस्टेंस निकालेंगे। ये डिस्टेंस जब निकल जाएगी, फिर इस वाले ट्रायंगल में tan 30 लगाएंगे, तो ये भी पता चल गया, सिर्फ ये निकालना होगा। समझ रहे प्रोसेस क्या होगा। पहले क्या लेंगे, ट्रायंगल ए बी सी, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू 50 बाई, इसको अभी फिलहाल x मान लेते हैं, बाई x, tan 60 √3 होता है, 50 बाई एक्स, देन x इक्वल्स टू 50 बाई √3। होगा या नहीं होगा। फिर आते हैं बी सी डी, ट्रायंगल बी सी डी में tan 30 बराबर h बाई एक्स, एक्स की वैल्यू कितना है 50 बाई √3, और tan 30 की वैल्यू क्या, सॉरी tan 30 की वैल्यू क्या होगी 1 बाई √3। ठीक, तो ये √3 यहाँ चला, ये √3 भी ऊपर जाएगा, ये √3 यहाँ आ जाएगा। ये √3 पहले ऊपर भेजते हैं, √3h बाई 50 इक्वल्स टू 1 बाई √3, h इक्वल्स टू 50 यहाँ, और √3 का नीचे आएगा तो 50 बाई 3 मीटर इज योर आंसर। ठीक है, 50 बाई 3 को और सॉल्व करेंगे तो 16.66 मीटर, अगर डेसिमल में पूछ रहा तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोल रहा है, फ्रॉम पॉइंट ऑफ ग्राउंड ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग ऑन 45 डिग्री एंड 60। जो जो बोल रहा है वो करते चले जाएंगे। ठीक है, पहले क्या बनाएंगे, एक यहां पर पॉइंट लेंगे, बिल्डिंग क्या बोल रहा है 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, ये आपका 20 मीटर, ये बिल्डिंग हो गया। बोल रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अ ग्राउंड, कोई ग्राउंड का कोई यहाँ पर एक पॉइंट है, ये हॉरिजॉन्टल एक्स है, अभी एक्स मान लेते हैं, क्वेश्चन में दिया होगा तो पुट कर देंगे। फिर क्या बोल रहा है, ग्राउंड ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन, इस एंगल से, एंगल ऑफ एलिवेशन
ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। अब इसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है, ट्रांसमिशन टावर है ये, ठीक। लिखा है बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन, बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन, यही बोल रहा है पूरे क्वेश्चन में। बोल रहा है कोई एक पॉइंट है जहां से टावर के बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन और टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों दिया हुआ है। कितना? 45 एंड 60, 45 और बड़ा वाला का एंगल जो होगा 60 हो जाएगा। इसको ए, बी, सी और डी मान लेते हैं। अगर ये आप बना लिए तो इसके आगे तो आप सोल्यूशन इसका निकाल ही लेंगे। tan थीटा लगाना है बस। ले लेते हैं बड़ा वाला एंगल, ले लेते हैं ए बी सी। tan 60 इक्वल्स टू 20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स बाई, सॉरी एच ले लेते हैं इसको, ये तो एक्स है ऑलरेडी। क्या हो जाएगा? 20 प्लस एच बाई एक्स, इसका वैल्यू क्या हो जाएगी? √3। इसको इक्वेशन 1 मान लें। फिर बी सी डी ट्रायंगल लेंगे तो tan 45 डिग्री इक्वल्स टू 20 बाई एक्स। 45 क्या हो जाता है? 1 होता है। देन एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 20 मीटर। पुट इन इक्वेशन 1 x इक्वल्स टू 20, √3 इक्वल्स टू 20 प्लस एच बाई 20, इट मीन्स 20 प्लस एच बाई 20 √3। देन h इक्वल्स टू 20 √3 माइनस 20 कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ये फिगर बनाना आना चाहिए, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बिल्ड होना चाहिए। बाकी ये चीजें तो आप कर लेंगे। फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अ ग्राउंड, ये पॉइंट ऑफ ग्राउंड कोई पॉइंट है बी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। ट्रांसमिशन टावर के बॉटम और टॉप का एंगल 45 और 60 एंगल ऑफ एलिवेशन है तो ऊपर ही होगा। टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर ये टावर फिक्स्ड है। क्वेश्चन में जो बोल रहा है वो देखिए, टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग और 45 एंड 60, 45 डिग्री 60 डिग्री इसका एलिवेशन दिया हुआ है। सॉल्व करने पर आपका आंसर आ गया, ठीक है। ठीक है, इसको नोट करिए। ये देखिए एक बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ट्री ब्रेक्स वाला है। ये कोई सपोज ये कोई ट्री है, स्टॉर्म की वजह से बोल रहा है द ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट्स बेंड्स सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। यहाँ से सपोज यहाँ से ब्रेक हो गया, ठीक। यहाँ से ट्री ब्रेक होके ग्राउंड को टच कर रहा है, ठीक, और ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। इतना समझ में आया कि नहीं जो क्वेश्चन बोल रहा है? कोई एक ट्री है, द ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, ब्रोकन पार्ट, यहाँ से ये पार्ट ब्रोकन हो गया, ए बी सी, ये बीसी वाला पार्ट ब्रोक होके ग्राउंड पे टच हो गया। इसका मतलब ये जो यहाँ जो बीसी हाइट है वही इस पे आके इसे टूट के, सपोज यहाँ तक ये ट्री था, इसे टूट के इस पे चला आया, तो ये इसके ऊपर का जो ब्रेक हुआ है वही ग्राउंड को टच कर रहा है। इसका मतलब ट्री की पूरी हाइट ए बी प्लस बी सी होगी। ये चीज समझ में आएगी नहीं, ठीक। और ये एंगल कितना बना रहा है ग्राउंड के साथ? 30 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टच, इसका जो टॉप सी जो यहाँ टच कर रहा है यहाँ से, और क्या लिखा है? फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री और टॉप ऑफ द ट्री यहाँ से ब्रेक होके यहाँ आ गया। इसके बीच की दूरी 8 मीटर है। अब पूछा क्या हमसे? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब हमसे पूछा क्या है? हाइट ऑफ ट्री ए बी प्लस बी सी होगा। ये चीजें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इतना क्वेश्चन ये समझ में आ गया कि ए बी
प्लस बी सी, ये पहले तो ए बी प्लस बी सी यही तो पेड़ था अपना, बीच से टूट के बी सी यहाँ आ गया, ग्राउंड को टच करने लगा और 30 डिग्री का एंगल बना लिया। तो अगर हमको ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों पता चल जाए इसके यूज करके ट्रिग्नोमेट्री को, तो हम ए बी प्लस बी सी निकालेंगे और पेड़ की हाइट भी निकल जाएगी। तो यहाँ पर यूज करते हैं ट्रायंगल ए बी सी, क्या लगाएंगे, पहले हमको ये वाली लेंथ चाहिए ए बी और फिर बी सी, तो हमको ये पता है ये पता है, तो tan लगाएंगे, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू ए बी बाई 8, ये बेस है, tan 30 की वैल्यू हो जाती है 1/√3 इक्वल्स टू ए बी बाई 8, देन ए बी इक्वल्स टू 8/√3, ठीक, ये पहला हो गया। फिर सेम ट्रायंगल में हमको ये चाहिए, बेस और हाइपोटेनस में क्या होता है, cos थीटा होता है ना, cos थीटा इक्वल्स टू बेस बाई हाइपोटेनस, तो यहाँ cos 30 लगाएंगे। ये आपको खुद क्लिक करना चाहिए कि अगर हमको ये डिस्टेंस पूछ रहा है तो cos ही लगाएंगे, तो ही हमको ये पता है और ये पूछ रहा है और ये एंगल पता है, तो cos लगाएंगे तभी तो बेस बाई हाइपोटेनस होगा, तो हाइपोटेनस निकलेगा 8 बाई बी सी, cos 30 क्या होता है √3/2, 8 बाई बी सी क्या हो जाएगा 16/√2, सॉरी √3। अब हमको पूछा क्या है, हाइट ऑफ ट्री ए बी प्लस बी सी, से 24 सीधा ऐड कर देंगे, पूरा कर लेते हैं, देख लीजिए आएगा वही 1/√3 कॉमन लेंगे तो 8 + 16 हो जाएगा, 8 + 16 24/√3, 24 को 8 इंटू √3 कर लेंगे, √3 से √3 कट जाएगा, आपका 8√3 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। ये पूरी हाइट 8√3 आएगी, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन जो बोल रहा है वही करते चले जाना है। ये आपका एक ट्री है, बीच से टूट के ऐसा टूटा है कि ये वाला बीसी वाला पार्ट ग्राउंड को टच करने लगा, और जहां टच कर रहा है ट्री के फुट से इसके बीच की दूरी 8 मीटर दिया हुआ है, और ये जो ग्राउंड को इस तरह से टच कर रहा है तो की एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा है। तो आपका पूरा ट्रायंगल बन के तैयार हो गया। इसी ट्रायंगल में एक बार cos 30 एक बार tan 30 लगाएंगे तो ये दोनों वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये ट्री का पूरा हाइट आ जाएगा जो कि 8√3 है, ठीक है। नोट करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ देखते हैं। अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट शैडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, ठीक है। देन द सन एलिवेशन पूछ रहा है हमसे, पहले जो बोल रहा हूं कर दिया। अब पोल 6 मीटर हाई, ये कोई पोल है जिसका हाइट 6 मीटर है, ठीक, इतना कर दिए। कास्ट ए शैडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, अगर इसका शैडो इस साइड या इधर से, अगर इधर सन है तो इस साइड, अगर इधर सन है तो इस साइड, कोई भी ले लेते हैं। सपोज ये हमारा सन है, अगर इस पे इस तरह से एलिवेशन पड़ रहा है तो इसका शैडो इस तरह से बनेगा यहां पर, ये थीटा ले लेते हैं, ठीक। तो इसका क्या बोल रहा है, 2√3 मीटर का ये शैडो बन रहा है इस पोल का। जितना क्वेश्चन में बोल रहा है उतना हम कर दिए। अब पूछ रहा है देन द सन एलिवेशन पूछ रहा है, तो सन का इस तरह से इस पे पड़ेगा, तो 2√3 × 6 × 2 = 6 × 2 = 24, 6 × 2 = 24, 6 × 2 = 24, 6 × 2 = 24, 6 × 2 = 24, 6 × 2 = 24, 6 × 2 = 24, 6 × 2 = 24, 6 × 2 = 24, 6 × 2 = 24, 6 × 2 = 24, 6 × 2 = 24, 6 × 2 = 24, 6 × 2 = 24, 6 × 2 = 24, 6 × 2 = 24, 6 × 2 = 24, 6 × 2 = 24, 6 × 2 = 24, 6 × 2 = 24, 6 × 2 = 24, 6 × 2 = 24, 6 × 2 = 24, 6 × 2 = 24, 6 × 2 = 24, 6 × 2 = 24, 6 × 2 = 24, 6 × 2 = 24, 6
ठीक। ये सन इस तरह से पोल पे पड़ रहा है, तो सन का एलिवेशन पूछ रहा है, ठीक। तो ग्राउंड के साथ अगर ये बना दें तो ये करेस्पॉन्डिंग एंगल से अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, होगा कि नहीं होगा। बस इतना ही इस क्वेश्चन में था ट्रिक, कि इतना अगर समझ गए तो क्वेश्चन तो सॉल्व आप कर ही लेंगे। वो करते ही चले आ रहे हैं कि कोई पोल है, इधर से कोई सन का कोई ऐसे लाइट आ रहा है, इसका शैडो 2√3 मीटर इधर बन रहा है, जो इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक। थीटा एंगल अगर ये बनाएगा तो करेस्पॉन्डिंग एंगल से ये अगर इसको बढ़ाया जाए तो ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये चीज हम जानते हैं कि अगर ये दो पैरेलल लाइन है, अगर ये मैच किया जाए तो करेस्पॉन्डिंग से ये और इसके ये बराबर होगा, ठीक। करेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं अगर दो पैरेलल लाइन है तो अगर थीटा निकालें तो ये हमको पता चल जाएगा। तो इस ट्रायंगल से थीटा कैसे निकलेगा, यहाँ यूज करेंगे tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस 2√3, 2 3 जा 6 और 3 को लिखेंगे √3 इंटू √3 बाई √3, एक √3 कैंसिल हो गया, ये बचा √3, ये आया tan थीटा। √3 किसकी वैल्यू होती है tan में, 60 की वैल्यू होती है, देन थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स tan 60, देन थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 60 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सन एलिवेशन कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, आज के इतने रखते हैं। अगली क्लास में 8 से 10 क्वेश्चन और इससे रिलेटेड हम करवाएंगे, जिससे पूरी तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट हाइट एंड डिस्टेंस का जो दिया हुआ है आप लोगों का पूरा क्लियर हो जाएगा। आज के लिए भी इतना रखते हैं, ठीक है। थैंक यू।